सेकंडी लोलक, सेकंडी पेंडुलम। ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसे सेकंडी लोलक कहते हैं। सरल लोलक के नियम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। पहला, समकालत्व का नियम। यदि समान लंबाई व समान द्रव्यमान के गोलकों को अलग अलग आयाम पर दोलन कराएं तो उनका आवर्तकाल समान रहता है। दूसरा, लंबाई का नियम। यदि समान द्रव्यमान व समान आयाम के अलग अलग लंबाई के लोलकों को एक ही स्थान पर दोलन कराएं तो उनका दोलन काल सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात टी समानुपाती स्क्वायर रूट एल, टी स्क्वायर समानुपाती एल, टी स्क्वायर बराबर नियतांक गुणित एल, अर्थात लोलक की प्रभावी लंबाई एल बढ़ेगी तो टी भी बढ़ेगा। टी वर्ग व एल के मध्य का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, या T1 अपॉन T2 इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2 या T1 स्क्वायर बटे T2 स्क्वायर बराबर L1 बटे L2। तीसरा नियम, गुरुत्व का नियम। यदि समान लंबाई व समान द्रव्यमान के लोलक को भिन्न भिन्न स्थानों पर दोलन कराएं तो उनका दोलन काल उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात टी व्युत्क्रमानुपाती है अंडर रूट जी T1 अपॉन T2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G2 अपॉन G1, अर्थात G गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो T बढ़ेगा, अर्थात धीरे धीरे दोलन होगा। G बढ़ेगा तो T घटेगा, अर्थात दोलन तेज होंगे। चौथा, द्रव्यमान का नियम। सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। एक सरल लोलक जिसकी लंबाई 1 मीटर है 20 दोलन में 40 सेकंड लेता है, तो 30 दोलन में लगा समय ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई बढ़ाकर 4 मीटर कर दी जाए। दिया है सरल लोलक की प्रारंभिक प्रभावी लंबाई L1 बराबर 1 मीटर। सरल लोलक की अंतिम प्रभावी लंबाई L2 बराबर 4 मीटर। दिया है प्रारंभ में 20 दोलन में लगा समय बराबर 40 सेकंड। इसलिए प्रारंभ में 1 दोलन में लगा समय, जिसको हम आवर्तकाल भी कहेंगे, T1 इक्वल टू 40 सेकंड अपॉन 20, तो T1 इक्वल टू 2 सेकंड। अंतिम आवर्तकाल T2 नहीं मालूम। हम जानते हैं कि T1 अपॉन T2
इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। T1 की वैल्यू आपकी 2, T2 नहीं मालूम, L1 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू 4, तो 2 अपॉन T2 इक्वल टू 1/2। 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू T2, तो 4 सेकंड इक्वल टू T2। तो दूसरी बार आपका आवर्तकाल निकला 4 सेकंड, दूसरी बार आवर्तकाल निकला अपना 4 सेकंड, T2 बराबर 4 सेकंड। मतलब एक दोलन में 4 सेकंड, इसलिए अपने को 30 दोलन में पूछा गया है। 30 दोलन में लगा समय बराबर 4 गुणित 30 बराबर 120 सेकंड। अतः 30 दोलन में लगा समय 120 सेकंड या 2 मिनट होगा।